हेलो स्टूडेंट, आज हम मानक बुक की डिक्टेशन नंबर 83 करेंगे। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। विराम। यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया, और जहाँ तक संसदीय कार्य का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी और अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। विराम। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। विराम। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। विराम। यह किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, इस संबंध में यह विस्तार से जानने का क्या अवसर है, और न ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इसे भली प्रकार परिचित है। विराम। पैरा। यह स्पष्ट है कि जब तक प्रशासन और शासन दोनों ही की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोगों हिंदी को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव नहीं मिल सकता। विराम। हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीयता की भावना जाग सकती है। विराम। अंग्रेजी की पहुंच तो जनता तक है, वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा के कारण ही है। विराम। पहले अंग्रेजी में का ही जोर रहता था तथा अंग्रेजी की वेशभूषा को ही पहना जाता था। विराम। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तभी अंग्रेजी का नाम घर घर तक पहुंच चुका है। विराम। अब जबकि देश स्वतंत्र है, हमारा अपना राज्य है, तो फिर विदेशी भाषा का क्या काम? अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना बहुत हानिकारक है। विराम। अंग्रेजी में अपने घर काम करके आप स्वयं अपने मुंह से पुकारते हैं कि हम गुलाम हैं, गुलाम हैं। विराम। इस तरह से राष्ट्रीयता की आशा करना, अपने देश पर गौरव होना व्यर्थ ही की बात है। विराम। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। विराम। इसके लिए तो हृदय से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर, अपने देश की वेशभूषा पर गर्व है। विराम। पैरा। गांधी जी ने भाषा संबंधी एक टिप्पणी में कहा था, अगर राजस्व अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों की और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। विराम। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों गरीब जनता, भूख से पीड़ित जनता, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों और दलितों का हो, और इन सब के लिए तो हिंदी हो की एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। विराम। पैरा। गांधी जी का यह कर्तव्य मैंने इसलिए दिया कि यह स्पष्ट हो कि आज़ादी के बाद आज राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है। विराम। संविधान की मर्यादा के अनुसार संसद सर्वोपरि है और 70 करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, जो यही मानते हैं कि देश की एकता, संवैधानिकता, प्रभुसत्ता और जनतंत्र की आशा आकांक्षा के प्रतीक है। विराम। पैरा। संविधान द्वारा
स्वीकृत 15 भाषाओं में से किसी में भी संसद में बोलने का अधिकार किसी भी सदस्य को नहीं और उसके भाषण को हिंदी तथा अंग्रेजी के अनुवाद की व्यवस्था के साथ साथ की गई है। इस भांति संसद की पहल पर किसी प्रकार की रिपोर्ट, बिल, कागज, टिप्पणी रखी जाए तो यह आवश्यक है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसकी प्रतियां रखी होंगी, अन्यथा इसे संसदीय कार्य संहिता के प्रतिकूल माना जाएगा। लेकिन ये सारी बातें केवल एक श्रृंगार साधन मात्र बनकर रह गई हैं। सिद्धांत और व्यवहार में यह पर वही फर्क है जो किसी देहाती मेले और दिल्ली के विशाल प्रगति मैदान में आयोजित मेले के बीच अंतर होता है। स्टॉप।